Hi everyone, my name is Sheila Patel and today we are going to study chapter 9 soil. हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं सॉइल. सो व्हाट इज़ सॉइल? सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, ये क्या एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है. नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो हमें नेचर से मिलता है. इट प्रोवाइड्स एनकरेज टू द प्लांट्स एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिशन. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है एनकरेज टू द प्लांट. ठीक है, आपको पता है कि जो प्लांट है वो मिट्टी में ही उगते हैं, तो ये सपोर्ट देता है प्लांट्स को और न्यूट्रिशन भी सप्लाई करता है. इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ये होम है किसके लिए? मैनी ऑर्गेनिजम्स के लिए. सॉइल इज इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल. आपको पता है कि एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या? सॉइल, मिट्टी है, क्योंकि अगर मिट्टी नहीं होगी तो उसमें से हमें कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है, तो एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलता है? फूड मिलता है, क्लोथिंग मिलती है, शेल्टर मिलती है. ठीक है, सॉइल इज थर्स एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ. ठीक है, इसलिए सॉइल को हम अपने आप से अलग नहीं कर सकते. ठीक है, ये हमारा इस सॉइल की हमारी पार्ट ऑफ लाइफ. ठीक है, लाइफ है हमारी. ठीक है, द अर्थी फ्रेग्रेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग. ठीक है, हमने देखा है कि जब पहली बारिश होती है और मिट्टी की खुशबू क्या हम सबको पसंद आती है. यस, ठीक है, तो क्या करता है कि जब पहली बारिश होती है, जब वो मिट्टी की खुशबू आती है तो हमें एक रिफ्रेशिंग फील होती है. जैसे आप देख रहे हो कि जो बच्चे हैं वो मिट्टी से खेल रहे हैं, और हम भी बचपन में मिट्टी से खेलते थे क्योंकि हम लोगों को बहुत मज़ा आता था. ओके, नेक्स्ट इज सॉइल टीमिंग विद लाइफ. ठीक है, इसका मतलब है कि टीमिंग मीन्स क्या? कि सॉइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम पे इफेक्ट करती है. ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी डिपेंड ऑन सॉइल. वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन पहली एंड भूजो ऑब्जर्व्ड एन अर्थवॉर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल. पहली वंडर्ड वेदर देयर वर अदर ऑर्गेनिज्म आल्सो इन द सॉइल. लेट अस फाइंड आउट. ठीक है, तो इसने क्या देखा कि पहली और भोजू ने देखा एक दिन कि रेनी सीजन में कि एक अर्थवॉर्म निकल रहा है. अर्थवॉर्म एक कीड़ा होता है. ठीक है, वो सॉइल में से निकल रहा है. तो पहली और भोजू ने देखा, क्या उन्होंने ये सोचा कि क्या दूसरे भी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या सॉइल में रहते हैं. आपको क्या लगता है, रहते हैं? यस, रहते हैं, क्योंकि आपने कभी खेत में देखा होगा या पॉट में देखा होगा तो आपने बहुत सारे क्या ऑर्गेनिजम्स देखे होंगे. ठीक है, जो हेल्प करता है किसमें? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल में. ठीक है, रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक है ना वो बंद कर दिया. क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? ये किल द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, पॉलीथीन बैग्स एंड द प्लास्टिक्स पॉल्यूट द सॉइल. ठीक है, वो क्या कर देते हैं? पॉल्यूट कर देते हैं, सॉइल को ख़राब कर देते हैं. दे आल्सो किल्स दी ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल. ठीक है, ये क्या किल कर देते हैं? जो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल, जो सॉइल में रह रहे. दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स. Other substances which pollute the soil are a number of waste product, chemicals and pesticides. ठीक है, पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक के अलावा जो हम केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं उससे भी जो सॉइल है वो पोल्यूट होती है. वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल. द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स शुड बी मिनिमाइज. ठीक है, तो हमको अगर हम यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम केमिकल्स और वेस्ट प्रोडक्ट यूज़ भी कर रहे हैं तो हम उसको पहले ट्रीटेड कर दें. ठीक है, उसको थोड़ा साफ़ सुथरा कर दें ताकि वो सॉइल को ज़्यादा पोल्यूट नहीं करे. ठीक है, अब है सॉइल प्रोफाइल. तो सॉइल प्रोफाइल क्या है? सॉइल इज़ कंपोस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर. ठीक है, अगर हमको क्या लगता है कि सॉइल मिट्टी एक ही तरह की, जबकि ऐसा नहीं है कि जो सॉइल है ना वो उसके क्या है? अलग अलग लेयर्स है. ठीक है, डिस्टिंक्ट लेयर्स है. परफॉर्म द फ्लोइंग एक्टिविटीज टू फाइंड आउट दिस लेयर्स आर अरेंज. ठीक है, हाउ? इसमें एक्टिविटी 9.2 में क्या दिया हुआ है कि टेक अ लीटर सॉइल, ब्रेक द क्लम्स विद योर हैंड्स टू पाउडर इट. ठीक है, हमें थोड़ी सी सॉइल लेनी है, अगर वो क्लम्स से अगर गुच्छा है तो उसको हमें तोड़ देना, पाउडर में बना देना है, और एक ग्लास लेना है और उसमें फिर हमें मिट्टी डाल के पानी डाल देना है. एंड देन ऐड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल इन इट. ठीक है, stir it well with a stick to dissolve the soil. Now let it stand undisturbed for some time. Afterwards observe it and answer the following question. ठीक है, तो हमें क्या करना है? ग्लास लेना है, ग्लास में मिट्टी डालनी है, मिट्टी के अंदर पानी डालना है और उसको फिर क्या थोड़ी देर के लिए उसको अच्छे से मिला देना है. मिट्टी और पानी को अच्छे से मिला देना है, फिर थोड़ी देर के लिए रख देना है. ठीक है, तो आपको ऐसे डिस्टिंक्ट लेयर दिखेगी. ओके, द रोटिंग डेड मैटर्स इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस. ठीक है, जो सबसे ऊपर है आपको ह्यूमस दिखेगी. ह्यूमस क्या है कि जो भी मतलब
आपने देखा होगा कि जो सड़ा गला होता है, जैसे लीफ हो गई या कचरे, मतलब जैसे लीफ हो गई है, वेजिटेबल्स है ना जो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गए, लीफ हो गया, फिर जो भी मतलब जो डेड मटेरियल ख़राब हो जाता है, ठीक है, जो डेड मैटर ख़राब हो जाता है उसको हम ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेयर ऑफ सॉइल देख सकते हो, जो नीचे है वो ग्रेवल है। ग्रेवल मतलब जो कंकड़ पत्थर होते हैं ना, उसको हम ग्रेवल कहते हैं। फिर उसके ऊपर क्या आ जाएगा, सैंड आ जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर क्ले जो मतलब जैसे चिकनी मिट्टी कहते हैं ना, वो क्ले हो जाएगा। फिर उसके ऊपर वाटर, ठीक है। उसके बाद ह्यूमस वो ये है कि जो हमारे जो लीफ है, लिटर है, ठीक है, जो लीफ है या फिर वो जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म मर गए हैं, वो सब ह्यूमस में आ जाते हैं। तो आप ये डिस्टिंक्ट लेयर देख सकते हो। You probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. This process is called weathering. तो weathering क्या है कि जो सॉइल है वो कैसे फॉर्म्ड होती है, जो सॉइल है उसको फॉर्म्ड होती है बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, ठीक है। जब रॉक छोटे छोटे हिस्सों में टूटते हैं तब सॉइल फॉर्म होती है। और वो कौन तोड़ता है, वो विंड भी तोड़ सकता है, वाटर भी तोड़ सकता है, और एंड क्लाइमेटिक कंडीशन से भी जो रॉक्स है वो कन्वर्ट हो सकती है सॉइल में। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वेदरिंग। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट, ठीक है। जो नेचर ऑफ द सॉइल है वो किस पे डिपेंड करता है कि कौन से रॉक से वो आई है और वहाँ पे किस तरह का वेजिटेशन उगता था। अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। जब हम वर्टिकल सेक्शन लेते हैं, ठीक है, इन डिफरेंट लेयर्स से, तो हमको क्या मिलता है, सॉइल प्रोफाइल। ईच लेयर्स डिफर्स इन फील, ठीक है। जो ईच लेयर है वो डिफर क्या है, टेक्सचर में, कलर में, डेप्थ में एंड केमिकल कंपोजिशन। दिस लेयर्स आर रिफर टू अस हॉरिजन्स, ठीक है। जो ईच लेयर है वो किसमें कलर में अलग होगी, उनका डेप्थ अलग होगा, ठीक है, उनका कंपोजिशन अलग होगा, और उन सब दिस लेयर, ठीक है। और हर एक उस लेयर को क्या हम बोलते हैं, हॉरिजन्स। क्या बोलते हैं, हॉरिजन्स, ओके। वी यूजुअली सी द टॉप सर्फेस ऑफ द सॉइल नॉट द लेयर बिलो इट, ठीक है। अगर हम देखते हैं सॉइल को तो हम उसका सिर्फ टॉप सर्फेस, जो ऊपर का सर्फेस है वही देखते हैं, उसके नीचे कौन सा सॉइल है हमको नहीं पता, ओके, कौन सा लेयर है हमें नहीं पता। इफ़ वी लुक एट द साइड्स ऑफ द रिसेंटली डग डिच वी कैन सी द इनर लेयर ऑफ द सॉइल टू। सच अ व्यू एनेबल्स अस टू ऑब्जर्व द सॉइल प्रोफाइल एट दैट प्लेस, ठीक है। अगर आपने कहीं देखा होगा कहीं पे कहीं खड्डा खुद रहा है, ठीक है, तो आप अगर आप उस खड्डे के अंदर देखोगे तो आप बहुत सारी लेयर्स देख सकते हो सॉइल के। सॉइल प्रोफाइल्स कैन आल्सो बी सीन वाइल डिगिंग अ वेल और लेइंग द फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग। तो कहाँ पे, अगर हम जब कुआं खोदते या फिर बिल्डिंग बनाते तब आप ये चीज़ देख सकते हो। इट कैन आल्सो बी सीन एज द साइड्स ऑफ रोड और अ हिल और एट द स्टीप रिवर बैंक। The uppermost horizon is generally dark in color as it is rich in humus and minerals, ठीक है। जो uppermost horizon होती है, ठीक है, जो ऊपर की horizon होती है वो मोस्टली कैसे होती है, डार्क इन कलर होती है, जो रिच है किसमें, ह्यूमस में एंड मिनरल्स में, ठीक है। द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट्स, ठीक है। जो सॉइल होती है ह्यूमस के कारण क्या होता है, सॉइल फर्टाइल हो जाती है, प्रोवाइड कर और क्या देता है, न्यूट्रिएंट्स to the growing plants. This layer is generally soft, porous and can retain more water. It is called topsoil or a horizon, ठीक है। ये जो लेयर होती है वो जनरली कैसे होती है, सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट होती है, पोरस, पोरस मतलब कि उसके अंदर पानी जा सकता है और वो रिटेन कर सकती है वाटर, ठीक है, मतलब पानी उसके अंदर काफ़ी टाइम तक रह सकता है। इसको हम टॉप सॉइल कहते हैं या फिर ए हॉरिजन, ओके। Next is this provides shelter for many living organisms such as worms, rodents, moles and beetles, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, ए हॉरिजन में रहते हैं। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर इम्बार्टेड एंटायरली इन द टॉप सॉइल, ठीक है। जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स भी आपको कहाँ मिलेगी, ए हॉरिजन में मिलेगी। द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड बी हॉरिजन और द मिडल लेयर, ठीक है। जो बी हॉरिजन होगा उसमें क्या होगा, ह्यूमस होगा पर कम होगा और मिनरल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। जो लेयर है कैसी, जनरली हार्ड होता है, कैसा होता है, हार्डर होता है और मोर कॉम्पैक्ट, ठीक है, हार्ड होता है। और जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं बहुत नज़दीक कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। इसको हम मिडल लेयर भी कहते हैं, बी हॉरिजन भी कहते हैं।
थर्ड लेयर है वो सी हॉरिजन है विच इज़ मेड ऑफ स्मॉल लम्स ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड क्रेवस। ठीक है, उसमें कैसे क्रैक्स है और दरारें है, क्रेवक्स है। बिलो दिस लेयर इज़ द बेड रॉक विच इज़ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विद द स्पेड। ठीक है, और उसके नीचे क्या है, बेड रॉक है। बेड रॉक मतलब कि जहाँ से सॉइल फॉर्म हुई वो कैसी हार्ड है और उसको डिफ़िकल्टी टू विद स्पेड, और उसको हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉइल प्रोफाइल जो ऊपर है, ए हॉरिजन है। ठीक है, ए हॉरिजन क्या है, उसमें ह्यूमस ज़्यादा है। ठीक है, ह्यूमस है, सॉफ्ट है और पोरस है। ठीक है, और यहाँ पे क्या उगते हैं, पेड़ उगते हैं। ठीक है, और यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं। जो बी हॉरिजन है उसमें मिनरल्स ज़्यादा है और कॉम्पैक्ट है। ये सी हॉरिजन, ठीक है, जिसमें क्या है, ठीक है, जो मोस्टली कैसी है, जिसमें क्रैक्स है, क्रैक्स पड़े हो, और उसके नीचे क्या है, बेड रॉक से। ठीक है, बेड रॉक है जिससे क्या पूरा सॉइल फॉर्म होता है।